अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे आओ, तुम लोग भी आओ भाई, सब लोग आओ। और कुसुम, जरा आके तो दर्शन कर इन लोगों के। और ये है इनकी असलियत। हाँ, आज फिर दोनों साथ में। कल ही तो शादी टूटी है और आज फिर एक नया लड़का मिल गया है टंडन फैमिली को। भाई वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे बीना भाई, आरती की थाली लाओ और इन लोगों की तो आरती उतारो। हाँ माँ जी, बिल्कुल आरती उतारना तो बनता है। सच में प्राची जी, मतलब क्या बेटी पैदा की है तुमने। मतलब लोग कपड़े बदलते हैं और तुम्हारी बेटी दूल्हे पे दूल्हा, दूल्हे पे दूल्हा, दूल्हे पे दूल्हा बदले जा रही है। माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? अरे हाँ, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम ठहरे शरीफ सीधे साधे लड़के, लैंग्वेज माइंड करने के लिए कह रहे थे ना तुम। कल रात को जो तुमने किया उसे माइंड किया ही नहीं। परसों रात को तुमने मेरे बेटे को बेइज्जत किया कि किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। वैसे तुम पूर्वी के साथ क्या कर रहे थे? अरे भाई, पूरे दोनों साथ में क्या कर रहे थे? कुछ है बोलने के लिए? एक मिनट। पहली बात तो आपको या आपकी फैमिली को मुझसे क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। और मैं कहा थी मैं क्या कर रही थी, उस सबके आंसर्स ना मैं अपनी फैमिली को दूंगी, किसी बाहर वालों को नहीं। देखो पूर्वी, तुम ना, सॉरी आंटी, बट प्लीज, आप लोगों ने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब नहीं। मैं लड़की पैदा हुई हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे परिवार वालों पे अभिशाप हूँ। मेरे चरित्र पर उंगली उठाना मतलब मेरी माँ की दी हुई परवरिश और मेरे परिवार के संस्कारों पर उंगली उठाना। मेरे चरित्र पर उंगली उठाना मतलब आरवी के चरित्र पर उंगली उठाना। इसलिए प्लीज, आप लोगों ने मुझे हजारों बातें सुना दी, लेकिन इनके लिए मैं नहीं सुनूंगी। इसलिए प्लीज आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आप सबके दिमाग में जो गंदगी है ना, उसकी वजह से मैं अपवित्र नहीं हो जाती। मेरी सच्चाई मुझे पता है, मेरे परिवार वालों को पता है, आरवी को पता है, मेरे भगवान को पता है। और हाँ, कल पूरी रात आरवी और मैं साथ में थे। और पता है क्यों थे? क्योंकि हम दोनों दंगों में फंस गए थे और बचने के लिए हमने एक घर में रात गुजारी। हाय 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 हाय। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक कमरे में अकेले और कुछ किया ना हो। अरे हमें क्या बेवकूफ समझा है? समझने की जरूरत नहीं है। ये बात बोल के आपने खुद ही प्रूव कर दिया। ए लड़के, डोंट। आपकी उम्र का लिहाज किया मैंने, यहाँ चुप बैठा रहा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ये बात पूर्वी पे आ गई है और पूर्वी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। सही कहा इसने। ये सब आपके दिमाग की गंदगी है, गंदी सोच है। तो इस सोच को सिर्फ अपने तक रखिए, समझे आप लोग? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तालियां भाई तालियां, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ। और ये दोनों जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं उसके लिए भी तालियां। मतलब कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम दोनों। दंगे का बहाना कर रहे हो ना, लेकिन आरवी, यहाँ पर सबको सच पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उस दंगे की वजह से कमरे में थे? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं तुम दोनों उस कमरे में रास लीला मना रहे थे। बस, हम चुप है इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए बोल सकते हो। और ये दोनों पता है क्यों चुप है? क्योंकि उम्र का लिहाज रखते हैं। मान सम्मान रखना आता है इन्हें, इज्जत करते हैं आपकी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप लोगों को एक बात बतानी है मुझे, कान खोलकर आज सुन ही लीजिए। वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। वी रियली डोंट केयर, क्योंकि आप लोग मैटर नहीं करते हमारे लिए। और तुम लोग क्यों यहाँ खड़े हो? चलो यहाँ से। इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंदगी का चश्मा लगा के ही रखा है। जैसे खुद है वैसी दुनिया नजर आती है इन्हें। चलो लेट्स गो। अरे रुको जरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कर कहाँ चल दी? तुम भी तो देखो अपनी बेटी
और अपने दिए हुए संस्कारों की करतूत, जरा असलियत तो देखो तुम्हारी बेटी ने क्या करतूत की है। दादी नहीं चाहिए, थैंक यू। दो, तुम ये मुझे दो और तुम इनके लिए जूस ले आओ। नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। जाओ तुम। नहीं चाहिए पुत्र, प्लीज, थैंक यू। पानी गले से नहीं उतरेगा। पूरी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया। हाँ ठीक है भाई, उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अपना सेफ जगह पे हिफाजत से है, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। अब तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। ठीक तो होगा ना वो। दामिनी, परछाई जी मेरे हाथ से नहीं लिया तो क्या आपके हाथ से लेंगे? बीजी, देखिए ना, ये हरलीन जबरदस्ती कर रही है। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्लीज। एक खुद की हालत ठीक नहीं है, कैसी है, और इस हालत में ये हम पर। मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ, पर आप दोनों के बारे में ना सोचो, ये तो नहीं हो सकता ना। तब से कुछ नहीं खाया पिया आप दोनों ने, रात भर सोए भी नहीं है। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी और मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। प्लीज प्लीज बीजी, बाबूजी, कुछ तो खा लीजिए, कम से कम चाय बिस्किट तो ले लीजिए, ताकि आप दोनों को अपनी दवा दे सकूं। मानती हूँ मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत प्यार है, लेकिन आप दोनों भी तो सबके लिए बहुत प्यार है। आप दोनों ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? प्लीज बाबूजी, कम से कम आप तो ले लीजिए, प्लीज। हम ले लेंगे, तू परेशान मत हो पुत्र। इतना नहीं संभाल पाऊंगी, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। इतना बोल रही है पुत्र, तो मैं थोड़ा सा जूस ही ले लूंगी। विक्रांत, क्या हुआ? कुछ पता चला? सब जगह चेक कर लिया, सारी रोड चेक कर लिया, जहाँ राइड्स हुए थे वहाँ चेक कर लिया। हमने आसपास सारा एरिया देखा, सब साफ है। हदींस, तू ना हरमन को फोन कर, वो स्टेशन गया हुआ है ये पता करने की वहाँ हालात कैसे हैं। अब हाँ, क्या पता चला, क्या नहीं पता चला। जी बाबूजी, उसका फोन नहीं आया, लगा जी फोन। बाबूजी, बस लगा रही हूँ, अभी लगा रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।